हेलो दोस्तों, मैं अश्विन कुमार आज आपको सिखा रहा हूँ मैथ, जिसमें मैथ में हमारा टॉपिक रहेगा बहुपद। सबसे पहले जानेंगे बहुपद होता क्या है। चर, अचर गुणांक और घात वाली बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे दोस्तों हमने अभी जाना है बहुपद की परिभाषा। अब बहुपद के एग्जाम्पल देखते हैं हम 2x² प्लस के 3x प्लस के 6, जिसमें अगला एग्जाम्पल आएगा हमारा x² प्लस के 6x माइनस के 12 और थर्ड एग्जाम्पल लेंगे हम x² माइनस के 2x प्लस के 9। सो गाइस आज तक हमने सीखा होता बहुपद होता क्या है। अब आप जानते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद को हम दो प्रकार में बांटते हैं, एक तो पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। अब पद के आधार पर देखते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, नम्मति त्रिपदी बहुपद। इसमें बहुत सारे पद भी आते हैं, चतुर्पद पद, पंचपद, षष्ठ पद, लेकिन हमें इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं बुकों में सिलेबस में यहाँ तक ही आता है। अगला नंबर आते हैं घात के आधार पर। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ऐसे चलते रहेंगे चतुर्घात बहुपद। लेकिन एक और आता है, बहुत सारा इसमें रहता है, शून्य घात बहुपद। अब देखते हैं हम एक पदी बहुपद क्या होता है। वो व्यंजक जिसमें सिर्फ एक बहुपद रहता है। कौन सा व्यंजक जिसमें सिर्फ एक पद रहता है उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x या फिर 5x या फिर 6, कौन सा भी ले लो, ये सारा कौन सा रहेगा हमारा एक पदी बहुपद रहेगा। अगला टाइप देखते हैं हम द्विपदी बहुपद क्या होता है। जैसे दोस्तों जिसमें दो पद रहते हैं उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस के 6 ax प्लस के b या फिर 6x² प्लस के 5x, ये हमारे किस में जाएंगे, द्विपदी बहुपद में जाएंगे। नंबर 3 देखते हैं हम त्रिपदी बहुपद क्या होता है। जिस व्यंजक में तीन पद रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² माइनस के 6x माइनस के 9। सो गाइस हमने देखा अब तक किसके आधार पर, पद के आधार पर। आगे बात करते हैं हम अब क्या होता है घात के आधार पर। जैसे कि नंबर 1 रैखिक बहुपद। जैसे दोस्तों आज बात करते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस व्यंजक की सिर्फ घात एक होती है उसे कहते हैं हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस के 3, दोस्तों इसकी घात कितनी है, 1, तो कौन सी घात, कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। जैसे ax प्लस के b, ये भी कौन सा हो जाएगा, हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। और सारे एग्जाम्पल देखते हैं 3x माइनस के 5, ये कौन सा हो जाएगा, हमारा रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे द्विघात बहुपद। दोस्तों द्विघात बहुपद क्या होता है, जिस व्यंजक की दो घात होती है उसे हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² प्लस के 6x प्लस के 12, दोस्तों इसकी घात कितनी है, पावर 2, तो कौन सा हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। और एग्जाम्पल की बात करें तो 3x² माइनस के 6x माइनस के 6। नंबर 3 की बात करें तो फिर 2x² प्लस के 5x माइनस के 9, ये किसमें चले जाएंगे, द्विघात बहुपद में चले जाएंगे। अब बात करते हैं हम आगे अपनी त्रिघात बहुपद। दोस्तों त्रिघात बहुपद में क्या होगा, जिस व्यंजक की घात 3 होती है उसे क्या कहते हैं, हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x³ प्लस के 5x² प्लस के 6x माइनस के 9। अगला एग्जाम्पल 9x³ प्लस के 6x² प्लस के 5x प्लस के 6। ऐसे जिन व्यंजकों की घात कितनी होगी, 3 होगी, उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद कहते हैं।
इसकी भी घात कितनी है 3 है और क्या हो जाएगा ये त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बहुपद होता क्या नहीं है। सबसे मेन चीज आती है बहुपद होता क्या नहीं है। और तो हम जाने बहुपद क्या क्या होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अब हम जानेंगे बहुपद होते क्या नहीं है। जैसे बात करते हैं ये क्या बहुपद होगा, नो ये नहीं होगा। या ये बहुपद होगा, यस। अब ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों है, अब इसको जानते हैं। बात करते हैं होते क्या नहीं बहुपद। तो नंबर 1 कंडीशन जिसमें हमारा चर होगा अपॉन बट्टे में हो, से बट्टे में, जिसे हम कहते हैं से बट्टे में हो, मतलब p अपॉन q के रूप में हो, वो बहुपद नहीं होता। जैसे x स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस के 2, तो दोस्तों ये बहुपद नहीं होगा। क्यों, कभी भी बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं होती है। अब मैं बात करूं तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के x माइनस 2 प्लस के 2, तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा माइनस। तो कभी भी इसको नोट करके हम लिख सकते हैं, कभी भी बहुपद में ऋणात्मक घात नहीं होती है। क्या नहीं होती है, ऋणात्मक घात नहीं होती है। सो गाइस आप समझ आएगा। बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं हम 3x स्क्वायर प्लस के 1/2x प्लस के 9, तो आप जान लो ये नहीं होगा। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन में कौन सा नहीं होता है। अगली हम देखते हैं अब कौन सा नहीं होगा। नंबर 1 हमने देखा कौन सा, जिसकी भी ऋणात्मक पावर मतलब घात ना हो, क्या ना हो, नेगेटिव पावर। अब नंबर 2 देखते हैं हम, कभी भी पावर होती है जो घात होती है, कभी भी p अपॉन q के रूप में नहीं होती। जैसे x स्क्वायर प्लस के रूट x प्लस के 6, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे आपको भी बताया है, कभी भी जो घात होती है वो p अपॉन q के रूप में नहीं होती। अब इसकी क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के x की घात 1/2 प्लस के 6, क्योंकि हम रूट क्या होता है हमारा 1/2 होता है, तो ये नहीं होगा। अब जैसे हम दूसरा देखें 2x स्क्वायर प्लस के क्या होगा, ये होगा, नो ये भी नहीं होगा। और सारे एग्जांपल देखते हैं हम। ये होगा, यस। सो गाइस आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बहुपद आगे की क्लास कंटिन्यू, जो चैप्टर होगा 10th का हो बहुपद या 9th का होगा, तो कैसा भी हो उसे हम कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा सिर्फ ओनली परिचय था क्या होता है बहुपद में, और आगे क्लास को हम करते हैं। धन्यवाद।